हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपकी बेटी क्या करती है? एक नवयुवती ने विवाह के रिश्ते हेतु एक परिवार में पहुंचते ही वर हेतु वधू के संबंध में जांच पड़ताल शुरू कर दी। तृप्ति की मां सुषमा ने कहा, जी हमारी बेटी तृप्ति MBBS की पढ़ाई कर रही है। सुंदर है, 5 फीट 5 इंच की हाइट है, स्मार्ट है और टैलेंटेड भी। आत्मविश्वास इतना है कि अपना करियर बनाकर परिवार का लालन पालन बखूबी कर सकती है। यूं तो अभी से ही उसके लिए ढेरों रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसे और हमें प्रांजल ही पसंद है। आप तो बस लड़के की शादी के लिए हाँ करवा दे। हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारा सब कुछ तृप्ति का ही तो है और उसके होने वाले पति का भी। तृप्ति की माँ सुषमा जैसे हर कीमत पर तृप्ति का रिश्ता प्रांजल से करवाना चाहती थी। देखिए सुषमा जी, प्रांजल की हाँ से पहले आपको हमारी हाँ की जरूरत होगी, जैसे कि आपने बताया और हम खुद सामने तृप्ति को देख रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि आपकी सारी बातें सही है, मगर माफ करें, आपकी बेटी शादी के बाद अपने करियर में ज्यादा व्यस्त हो जाएगी। उसके पास प्रांजल के लिए तो वक्त ही नहीं रहेगा ना। एक डॉक्टर की बिजी लाइफ से हम सभी परिचित हैं, लेकिन हमें प्रांजल के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रांजल के लिए जिए, उसका हर पल प्रांजल के इर्द गिर्द घूमता हो। प्रांजल को कब क्या चाहिए उसे ये सब जानना समझना होगा। प्रांजल की सभी आवश्यकता समय पर पूरी कर सके, उसे अपने सिर आंखों पर बिठाए। स्मिता ने स्पष्ट शब्दों में व्याख्या दी। आप शादी के लिए लड़की देखने आई हैं या फिर नौकरानी? हद है, आप स्वयं एक लड़की होकर ऐसी अजीब सी मांग कैसे रख सकती हैं? और आखिर आप हैं कौन? लड़के की शादी का प्रस्ताव लड़के के माता पिता लाते हैं। आप कौन लगती हैं प्रांजल की? तृप्ति के पिता भुवन स्वराज तैश में आकर बोल पड़े। मैं प्रांजल की पत्नी हूँ, स्मिता ने बताया। What? सभी चौंक गए। हाँ, आपने सही सुना, मैं प्रांजल की पत्नी हूँ और प्रांजल के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। प्रांजल और मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, अरेंज मैरिज। प्रांजल मुझसे विवाह कर संतुष्ट नहीं है, वो कहीं न कहीं दुखी है। मैं प्रांजल से बहुत प्रेम करती हूँ और हर कीमत पर उसे सुखी देखना चाहती हूँ, इसलिए उसके लिए मैं एक ऐसी लड़की खोज रही हूँ जो उसे पसंद हो और वो उसे पाकर खुश रहे, स्मिता ने बताया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस घर में भी रिश्ता को धक्के मार के निकाल दिया होगा, और हो भी क्यों ना, ये न पहले कभी हुआ और न कभी आगे होगा। प्रांजल ने रिश्ता को कई मर्तबा समझाया है कि ये बेवकूफ़ी न करे, किंतु रिश्ता है कि मानते ही नहीं। रिश्ता ने अखबारों में प्रांजल की विवाह वाले कॉलम में जानकारी प्रकाशित करवाई। मैट्रिमोनी साइट पर भी उसने प्रांजल के लिए रिश्ते की प्रोफाइल बना दी। यहाँ तक कि नाते रिश्तेदारी में प्रांजल की शादी के लिए लड़की चाहिए ऐसी खबर फैला दी। रिश्ता के कॉलेज फ्रेंड भी ये जानकर पहले तो खूब हंसे, किंतु बाद में रिश्ता का प्रांजल के प्रति अगाध प्रेम देखकर वो भी रिश्ता की मदद करने आगे आए। टीवी मीडिया में इस अनोखी होने वाली शादी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। आए दिन कोई न कोई जर्नलिस्ट रिश्ता और प्रांजल का इंटरव्यू लेने घर पर आ थमकता, मगर प्रांजल और उसके माता पिता को कोई असुविधा न हो, इसलिए रिश्ता उन पत्रकारों को बैरंग ही लौटा देती, उन्हें डांट पिलाती सो अलग। यदा कदा प्रांजल न चाहते हुए भी तन्हाई में रिश्ता की खुद के प्रति दीवानगी महसूस कर ही लेता। वो भी अनमने या यूं कहे कि जानबूझकर अनजाने बनने का स्वांग रचते हुए रिश्ता से दूरी बनाने की असफल कोशिश करता रहा, लेकिन इस कोशिश में वो रिश्ता के और भी करीब आता चला गया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। फाइनली रिश्ता ने संध्या को प्रांजल के लिए पसंद कर लिया, और ये भी खुशी की बात रही कि सब कुछ जानकर ही संध्या ने प्रांजल से विवाह करना स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारियां नजदीक आ रही थी। प्रांजल, रिश्ता और संध्या तीनों के दिल जोर शोर से धड़कने शुरू हो गए थे। रिश्ता मुख पर प्रसन्नता अवश्य बनाए हुई थी, लेकिन उसे प्रांजल को खोना इतना आसान नहीं था। प्रांजल तो वैसे ही रिश्ता के प्यार के आगे घुटने टेक चुका था। संध्या प्रांजल के सपने बुनने लगी थी। कुल मिलाकर तीनों ही त्रिकोणमिति प्रेम जाल के भंवर में बुरी तरह फंसे चुके थे। विवाह की मुख्य रस्म के बीच रिश्ता और प्रांजल का तलाक होना निश्चित किया गया था। तलाक वाले दिन प्रांजल से लिपटकर रिश्ता प्रथम बार जी भर के रोई थी। ये नजारा संध्या
और बाकी सब ने चोरी छुपे देख लिया था। प्रांजल की आंखें भी पहली मर्तबा ही नम हुई थी। संध्या की घबराहट साफ उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसे भी प्रांजल उससे दूर होता दिखाई दे रहा था। मगर ये क्या, प्रांजल ने भरी महफिल में क्या घोषणा कर दी? मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता। इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले पहल में रिश्ता को पसंद नहीं करता था। उसकी नजदीकी से मुझे एलर्जी थी। पापा मम्मी की खुशी के लिए मैंने रिश्ता से शादी कर ली थी। न चाहते हुए भी अरेंज मैरिज कर ली। लेकिन जितना मेरे लिए एक पत्नी होकर रिश्ता ने किया है उतना तो कोई नहीं कर सकता। मेरा जितना ध्यान, मेरी छोटी छोटी खुशी का ख्याल जितना रिश्ता रखती है, मैं नहीं समझता कि इतना समर्पण कोई दूसरी पत्नी अपने पति के लिए करती हो सकता है कि मुझे रिश्ता से ज्यादा केयर करने वाली पत्नी मिल भी जाए, लेकिन रिश्ता के समान प्यार करने वाली मुझे अन्य कोई नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि मैं रिश्ता के बलिदान से प्रभावित होकर उससे दोबारा अपना बनाना चाहता हूँ, उसके एहसासों का बदला चुकाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे आज आप सभी के बीच में ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ, मैं रिश्ता को प्यार करने लगा हूँ और उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। ऋषु, आई लव यू। प्रांजल ने दिल के उदार में से ये शब्द कहे। रिश्ता के आंखें झरझर बह रही थी। वो दौड़कर प्रांजल से लिपट गई। विवाह समारोह में हर एक मेहमान इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी के सुखद अंत पर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी मंडप पर प्रांजल और रिशिता ने शादी के 7 फेरे दोबारा लिए। कितनी अजीब होती है ना कभी कभी लव स्टोरीज। बिल्कुल, जिंदगी में आप सोच नहीं सकते कि कौन सा पल कैसे आ जाए आपके सामने। तो ये जो कहानी आपने सुनी, इसे लिखने वाले हैं जितेंद्र शिवहरे और इस कहानी का शीर्षक है बहुत ही अजीब, रंगीला, अजब सा, आज मेरे हबी की शादी है। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपकी बेटी क्या करती है? एक नवयुवती ने विवाह के रिश्ते हेतु एक परिवार में पहुंचते ही वर हेतु वधू के संबंध में जांच पड़ताल शुरू कर दी। तृप्ति की मां सुषमा ने कहा, जी, हमारी बेटी तृप्ति MBBS की पढ़ाई कर रही है। सुंदर है, 5 फीट 5 इंच की हाइट है, स्मार्ट है और टैलेंटेड भी। आत्मविश्वास इतना है कि अपना करियर बनाकर परिवार का लालन पालन बखूबी कर सकती है। यूं तो अभी से ही उसके लिए ढेरों रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसे और हमें प्रांजल ही पसंद है। आप तो बस लड़के की शादी के लिए हाँ करवा दे। हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा सब कुछ तृप्ति का ही तो है और उसके होने वाले पति का भी। तृप्ति की माँ सुषमा जैसे हर कीमत पर तृप्ति का रिश्ता प्रांजल से करवाना चाहती थी। देखिए सुषमा जी, प्रांजल की हाँ से पहले आपको हमारी हाँ की जरूरत होगी, जैसे कि आपने बताया और हम खुद सामने तृप्ति को देख रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि आपकी सारी बातें सही है। मगर माफ करें, आपकी बेटी शादी के बाद अपने करियर में ज्यादा व्यस्त हो जाएगी। उसके पास प्रांजल के लिए तो वक्त ही नहीं रहेगा ना। एक डॉक्टर की बिजी लाइफ से हम सभी परिचित हैं, लेकिन हमें प्रांजल के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रांजल के लिए जिए। उसका हर पल प्रांजल के इर्द गिर्द घूमता हो। प्रांजल को कब क्या चाहिए उसे ये सब जानना समझना होगा। प्रांजल की सभी आवश्यकता समय पर पूरी कर सके, उसे अपने सिर आंखों पर बिठाए। स्मिता ने स्पष्ट शब्दों में व्याख्या दी। आप शादी के लिए लड़की देखने आई हैं या फिर नौकरानी? हद है, आप स्वयं एक लड़की होकर ऐसी अजीब सी मांग कैसे रख सकती हैं? और आखिर आप हैं कौन? लड़के की शादी का प्रस्ताव लड़के के माता पिता लाते हैं। आप कौन लगती हैं प्रांजल की? तृप्ति के पिता भुवन स्वराज तैश में आकर बोल पड़े। मैं प्रांजल की पत्नी हूँ, स्मिता ने बताया। What? सभी चौंक गए। हाँ, आपने सही सुना, मैं प्रांजल की पत्नी हूँ और प्रांजल के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। प्रांजल और मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, अरेंज मैरिज। प्रांजल मुझसे विवाह कर संतुष्ट नहीं है, वो कहीं न कहीं दुखी हैं। मैं प्रांजल से बहुत प्रेम करती हूँ और हर कीमत पर उसे सुखी देखना चाहती हूँ। इसलिए उसके लिए मैं एक ऐसी लड़की खोज रही हूँ जो उसे पसंद हो और वो उसे पाकर खुश रहे।
स्मिता ने बताया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस घर में भी रिशिता को धक्के मार के निकाल दिया होगा, और हो भी क्यों ना, ये न पहले कभी हुआ और न कभी आगे होगा। प्रांजल ने रिशिता को कई मर्तबा समझाया है कि ये बेवकूफी न करे, किंतु रिशिता है कि मानती ही नहीं। रिशिता ने अखबारों में प्रांजल की विवाह वाले कॉलम में जानकारी प्रकाशित करवाई। मैट्रिमोनी साइट पर भी उसने प्रांजल के लिए रिश्ते की प्रोफाइल बना दी। यहाँ तक कि नाते रिश्तेदारी में प्रांजल की शादी के लिए लड़की चाहिए ऐसी खबर फैला दी। रिशिता के कॉलेज फ्रेंड भी ये जानकर पहले तो खूब हंसे, किंतु बाद में रिशिता का प्रांजल के प्रति अगाध प्रेम देखकर वो भी रिशिता की मदद करने आगे आए। टीवी मीडिया में इस अनोखी होने वाली शादी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। आए दिन कोई न कोई जर्नलिस्ट रिशिता और प्रांजल का इंटरव्यू लेने घर पर आ थमकता, मगर प्रांजल और उसके माता पिता को कोई असुविधा न हो इसलिए रिशिता उन पत्रकारों को बैरंग ही लौटा देती, उन्हें डांट पिलाती सो अलग। यदा कदा प्रांजल न चाहते हुए भी तन्हाई में रिशिता की खुद के प्रति दीवानगी महसूस कर ही लेता। वो भी अनमने या यूं कहे कि जानबूझकर अनजाने बनने का स्वांग रचते हुए रिशिता से दूरी बनाने की असफल कोशिश करता रहा, लेकिन इस कोशिश में वो रिशिता के और भी करीब आता चला गया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। फाइनली रिशिता ने संध्या को प्रांजल के लिए पसंद कर लिया, और ये भी खुशी की बात रही कि सब कुछ जानकर ही संध्या ने प्रांजल से विवाह करना स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारियां नजदीक आ रही थी। प्रांजल, रिशिता और संध्या तीनों के दिल जोर शोर से धड़कने शुरू हो गए थे। रिशिता मुख पर प्रसन्नता अवश्य बनाए हुई थी, लेकिन उसे प्रांजल को खोना इतना आसान नहीं था। प्रांजल तो वैसे ही रिशिता के प्यार के आगे घुटने टेक चुका था। संध्या प्रांजल के सपने बुनने लगी थी। कुल मिलाकर तीनों ही त्रिकोणमिति प्रेम जाल के भंवर में बुरी तरह फंसे चुके थे। विवाह की मुख्य रस्म के बीच रिशिता और प्रांजल का तलाक होना निश्चित किया गया था। तलाक वाले दिन प्रांजल से लिपटकर रिशिता प्रथम बार जी भर के रोई थी। ये नजारा संध्या और बाकी सब ने चोरी छुपे देख लिया था। प्रांजल की आंखें भी पहली मर्तबा ही नम हुई थी। संध्या की घबराहट साफ उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसे भी प्रांजल उससे दूर होता दिखाई दे रहा था, मगर ये क्या, प्रांजल ने भरी महफिल में क्या घोषणा कर दी। मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता, इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले पहल में रिश्ता को पसंद नहीं करता था, उसकी नजदीकी से मुझे एलर्जी थी। पापा मम्मी की खुशी के लिए मैंने रिशिता से शादी कर ली थी, न चाहते हुए भी अरेंज मैरिज कर ली। लेकिन जितना मेरे लिए एक पत्नी होकर रिशिता ने किया है, उतना तो कोई नहीं कर सकता। मेरा जितना ध्यान, मेरी छोटी छोटी खुशी का ख्याल जितना रिशिता रखती है, मैं नहीं समझता कि इतना समर्पण कोई दूसरी पत्नी अपने पति के लिए करती हो सकता है कि मुझे रिशिता से ज्यादा केयर करने वाली पत्नी मिल भी जाए, लेकिन रिशिता के समान प्यार करने वाली मुझे अन्य कोई नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि मैं रिशिता के बलिदान से प्रभावित होकर उससे दोबारा अपना बनाना चाहता हूँ, उसके एहसासों का बदला चुकाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे आज आप सभी के बीच में ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ, मैं रिशिता को प्यार करने लगा हूँ और उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। रिशु, आई लव यू। प्रांजल ने दिल के उदार में से ये शब्द कहे। रिशिता के आंखें झरझर बह रही थी। वो दौड़कर प्रांजल से लिपट गई। विवाह समारोह में हर एक मेहमान इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी के सुखद अंत पर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी मंडप पर प्रांजल और रिशिता ने शादी के 7 फेरे दोबारा लिए। कितनी अजीब होती है ना कभी कभी लव स्टोरीज। बिल्कुल, जिंदगी में आप सोच नहीं सकते कि कौन सा पल कैसे आ जाए आपके सामने। तो ये जो कहानी आपने सुनी, इसे लिखने वाले हैं जितेंद्र शिवहरे, और इस कहानी का शीर्षक है बहुत ही अजीब, रंगीला, अजब सा, आज मेरे हबी की शादी है। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं।